स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहे, कहीं जाम न लगे, इसके लिए अब जबलपुर में 4 जगहों को चिन्हित करते हुए 4 नए फ्लाईओवर करने की बात पर विचार किया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री ने इसके लिए 4 जगहों को चिन्हित कर लिया है। पेंटीनाका के पास फ्लाईओवर निर्माण को स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है और अब बाकी 3 नए फ्लाईओवर ब्रिज की स्वीकृति के लिए लोक निर्माण मंत्री मंत्रालय स्तर पर प्रयासरत है, जिससे जबलपुर के विकास में 4 चांद लग सके और सड़कों पर जाम न लग सके। मतलब करीब 1600 करोड़ रुपए की निर्माण राशि से जबलपुर में 4 नए फ्लाईओवर ब्रिज की सौगात शहरवासियों को आने वाले समय में मिलने वाली है। जानकारी के अनुसार लोक निर्माण मंत्री ने रविवार को कैंट विधायक अशोक रोहानी, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू व पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर पेंटीनाका चौक में चिन्हित नए फ्लाईओवर क्षेत्र व चिन्हित अन्य जगहों का निरीक्षण किया और सुझाव लिए कि नए फ्लाईओवर ब्रिज में पहला फ्लाईओवर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में साई मंदिर पंचशील नगर के पास बनेगा, जिसका एक हिस्सा बंदरिया तिराहा से अनगढ़ मंदिर तक और दूसरा हिस्सा हवाबाग कॉलेज के पास से एक रैंप रामपुर तरफ जाएगा, जिससे लोगों को ट्रैफिक में राहत मिलेगी। इस फ्लाईओवर की निर्माण राशि करीब 400 करोड़ के आसपास रहेगी। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के अनुसार जबलपुर में नया दूसरा फ्लाईओवर ब्रिज ऋषि रेजेंसी होटल के पास बनाया जाएगा, जो कि पर्यटन चौराहा, कलेक्ट्रेट चौक, हाईकोर्ट के सामने से होते हुए घमापुर चौक, रद्दी चौक तक पहुंचेगा। यहां से ब्रिज का एक रैंप दमोहनाका की तरफ और दूसरा रैंप कटनी तरफ जाएगा, जो कि करीब 3 किलोमीटर लंबा होगा। इसकी लागत करीब 800 करोड़ रुपए होगी। तीसरा नया फ्लाईओवर ब्रिज बिरसा मुंडा चौराहा आधारताल में बनाया जाएगा, जो कि करीब 800 मीटर लंबा ऊंचा रहेगा, जिसकी निर्माण में लगने वाली राशि करीब 80 से 100 करोड़ रुपए के बीच होगी। जी भैया, जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर जो निर्माणाधीन है, इसके पश्चात भी ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को देखते हुए ये आवश्यक है कि जबलपुर जैसे महानगर में और भी फ्लाईओवर्स बने। और इसके लिए पिछले दिनों लगातार मैंने इनके संभाव्यता अध्ययन कराए हैं और उसके आधार पर कुछ जगह जो चिन्हित हुई हैं उनमें फ्लाईओवर्स का निर्माण हो। उस दृष्टि से आज हम सभी इनका निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। एक फ्लाईओवर जो तय किया है वो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में साई मंदिर आदर्श नगर के पास से शुरू होकर और साई मंदिर आदर्श नगर नहीं, साई मंदिर ये अपना पंचशील नगर के पास से शुरू होकर और फिर वो बंदरिया तिराहा से अनगढ़ मंदिर और एक रैंप अनगढ़ मंदिर की तरफ जाएगा। दूसरा हिस्सा उसका जाएगा हवाबाग कॉलेज के पास और साथ में एक रैंप उसका रामपुर चौराहे से एफसीआई या एमपीबी की तरफ और एक केशरवानी स्वीट्स की तरफ रामपुर में। तो ट्रैफिक की जो बड़ी अव्यवस्था वहाँ पर है उससे लोगों को बड़ी संख्या में राहत मिलेगी। उसके पश्चात दूसरा जो फ्लाईओवर है वो होटल ऋषि रेजेंसी के पास से पर्यटन चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहे से हाईकोर्ट के सामने से होते हुए घमापुर चौक और वहाँ से निकलकर रद्दी चौक तक और रद्दी चौक के पास में 2 रैंप उसके, एक दमोहनाका की तरफ और एक कटनी रोड पर, ऐसे 2 रैंप बनेंगे। वो भी लगभग 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई का होगा। तीसरा बिरसा मुंडा चौराहा आधारताल, जो चौराहे पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण परेशानियां होती हैं, वही सब्जी मार्केट भी है, तो वहाँ पर भी लगभग 700 या 800 मीटर लंबा एक फ्लाईओवर वहाँ पर उसके बारे में विचार किया है। और एक पेंटीनाका पर सर्किट हाउस से लेकर पेंटीनाका चौराहे के बाद YMCA के ग्राउंड तक, चूँकि यहाँ पर भी बहुत अधिक ट्रैफिक है, इससे निजात पाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो इस तरह से 4 फ्लाईओवर अभी इनके बारे में विचार किया है और जल्दी ही इनको लेकर मंत्रालय के स्तर पर निर्णय हो जाएगा। एक तो पेंटीनाका वाला पहले ही स्वीकृत करीब हो चुका है, बाकी के 3 पर जल्दी ही निर्णय करके और जबलपुर के विकास को गति मिले, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज मेरे साथ पार्टी के नगर अध्यक्ष माननीय प्रभात जी, हमारे विधायक माननीय अशोक जी और पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी आज इस मार्ग का निरीक्षण किया है और अपने सुझाव दिए हैं। सर, लगभग कितने का बजट होगा इसका? ये सब मिलाकर
जो लगभग बंदरिया तिराहे वाला है वो लगभग 400 करोड़ के आसपास का अभी होगा। ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जो कलेक्ट्रेट के पास से बनने जा रहा है वो लगभग 750 या 800 करोड़ रुपए का हो सकता है, थोड़ा उससे ज़्यादा लागत भी हो सकती है। और जो बिरसा मुंडा चौराहे पर है लगभग 80 से 100 करोड़ की लागत उसकी होगी। और ये जो चौराहा है ये लगभग 180 से 200 करोड़ रुपए की लागत इसकी पेंटी नाका वाले की होगी। तो इस तरह से लगभग 1600 करोड़ रुपए के काम और उससे ज़्यादा भी हो सकता है जबलपुर को विकास की दृष्टि से सौगात के रूप में मिलेंगे। सर देखा जा रहा है कि जो पुराने फ्लाईओवर है उसको 24 में समाप्त करनी थी, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई। कैसे? आपकी जानकारी के लिए ये फ्लाईओवर रिकॉर्ड टाइम पर बन रहा है। इतनी बड़ी लंबाई का फ्लाईओवर इतने कम समय में बनना, ये बात सही है कि उसकी समय सीमा है, लेकिन जितने भी इस तरह के फ्लाईओवर बने हैं प्रदेश और देश में तो खैर इतना बड़ा कोई फ्लाईओवर है ही नहीं, इन सभी में जो समय लगा है उसकी तुलना में ये समय बहुत कम है। और इसमें मदन महल के पास का जो एक ब्रिज है, केबल स्टे ब्रिज, वो तो भारत का रेलवे की दृष्टि से दूसरा ऐसा ब्रिज है इतना बड़ा, और पहला ही है, भारत का सबसे बड़ा है। और दूसरा, उसमें जितनी बारीक तकनीक है उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। और इसीलिए वो एक महीने में 1 मीटर से ज़्यादा 5 मीटर से ज़्यादा, एक महीने में 5 मीटर से ज़्यादा वो बन भी नहीं सकता। दमोह नाका के पास काम की गति जरूर थोड़ी सी धीमी है, लेकिन उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। चीफ इंजीनियर यहाँ पर हैं, उनसे कहा गया है कि वो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को बात करके शीघ्र उसको पूरा कराएं।